Welcome dear students. Today we'll discuss about energy और जो एनर्जी में भी टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। ओके, कौन सी टाइप करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एनर्जी को डिफाइन करता हूँ कि एनर्जी हमारे पास क्या होती है। एनर्जी हमारे पास इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। ओके, capacity of a body to do work, of body to do work। किसी भी बॉडी की जो सलाहियत है काम करने की, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो हमारे पास एनर्जी कहलाती है। यहाँ हमारे पास एनर्जी एक एजेंट है। ठीक है, एक हमारे पास एक एजेंट है जो किसी भी सिस्टम में चेंज ला सकती है। कोई फर्ज करें, कोई सिस्टम था हमारे पास रेस्ट में था, तो उसको उसमें एनर्जी आई और वो क्या होना स्टार्ट हो गया, वो मोशन में। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर कोई एक बॉइल्ड आप वाटर है, आप उसको हीट करते हैं। ठीक है, आपके पास एक ये जार है, उसके अंदर आपने वाटर रखा हुआ है और हीट कर दिया नीचे से। अब हीट जब करेंगे आप उसको, तो वो क्या होगा? आ, यहाँ पहले देखें आप, वेपर्स बनेंगे उसके, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वेपोरेट होगा। इसका मतलब ये है कि वो एनर्जाइज हुआ, मतलब उस सिस्टम में चेंज आया। और सिस्टम में चेंज किस तरह आया? वो एनर्जी की वजह से आया। अच्छा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की टाइप से। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये सामने जो आपके मैंने पिक्चर शो की है, ये डॉल्फिन की। ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की एक बेस्ट एग्जांपल है। और एक हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये एग्जांपल कैसे है बस ये देखें। जो हमारे पास डॉल्फिन होती है, ये मूव करती है, और जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और जिस टाइम वो अपनी, और अगर कोई फर्क नहीं, आपके पास ये अर्थ है, या आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट से ऊपर कोई चीज़ जाती है, तो उसमें भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बॉल है, आपने बॉल को थ्रो किया ऊपर, तो मूव करते करते एक पॉइंट आएगा, बॉल रुकेगी और फिर नीचे आएगी। तो जहाँ जब वो बॉल रुक जाएगी जिस बॉडी पे, जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे, ठीक है, वो हमारे पास वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बॉडी क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में देखा था। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, हमारे पास इनिशियली बॉडी के पास एनर्जी क्या होती है? आ, उसके पास मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और फिर वो जाता है टॉप पे, और फिर वहां से वापस आता है। जब ये टॉप पे जाता है, समिट पे, इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उसी तरह फिर उसके बाद क्या होती है? डिक्रीज होती है और अगेन वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह जो हमारे पास डॉल्फिन है, ये भी इसी तरह होता है कि ये मूव करती है और हाइट पे जाती है अपने एक, उस टाइम इसके पास क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। चलिए काइनेटिक एनर्जी को स्टार्ट करते हैं और इसकी डेरिवेशन करते हैं और इसके फार्मूले लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं डिफाइन करता हूँ। सिंपल एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कौन सी है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन। कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, उसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। और इसकी डेरिवेशन कहते हैं, अ, आपने जो वर्क का फार्मूला पढ़ा है, ये हम उसी से ड्राइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। जो डेरिवेशन है हम उसी से ड्राइव करेंगे। अच्छा, आपने पढ़ा है कि जो हमारे पास वर्क होता है, ये प्रॉपर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा स्टूडेंट्स, जो वर्क है, मैं कहूँगा ये वर्क हमारे पास, जब कोई चीज़ मूव करती है तो वर्क हमारे पास किस में चेंज होता है?
काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं इसको लिख दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास फोर्स होती है ये हमारे पास पावर होती है एम ए के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। और हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करते हैं। और अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या आता है हमारे पास 2 as इज इक्वल टू वी एच स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर। और s की अगर मैंने वैल्यू निकालनी हो तो s आता है मेरे पास वी एच स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। अब मैं क्या करता हूँ, मैं f की और s की वैल्यू कहाँ पुट करता हूँ इसमें। और आप देखेंगे जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, एम ए और इंटू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। ओके स्टूडेंट्स, ए और ए तो हो जाएंगे कैंसल आउट और काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास आएगी वो क्या आएगी, वो मेरे पास आएगी एम इंटू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी बॉडी जो मैंने अपनी ये जो क्वेश्चन ली है, मैं कहता हूँ मेरी बॉडी अगर रेस्ट पे थी और फिर मूव की है तो मीन इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और तो फिर मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनेगा, ये जो इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी, वो मेरे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। ओके, इसको मैं सिंपल वी एफ को वी लिखूंगा और मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये तो इक्वेशन ड्राइव की है मैंने काइनेटिक एनर्जी की। आपको बताया कि कैसे हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव करते हैं और असल में काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को भी मैं उसी तरह ड्राइव करूँगा। अगर आपके पास कोई चीज़ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपने यहाँ से कोई चीज़ उठाई और आपने एक टेबल पे रख दी है, ठीक है। और टेबल पे अगर आपने कोई चीज़ रख दी है, अब इसके पास क्या होगी, ये आपके पास पर्सनल कोई ब्लॉक था, अब इसके पास क्या आ गई, तो देखिए इतनी हाइट पे मैंने इसको मूव किया, एच हाइट पे, ठीक है, मैंने इस पे वर्क किया है, मैंने इसको क्या किया है, सरफेस से उठा के टेबल पे रखा है और कितनी मैंने एच हाइट पे, तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, एम जी। डब्ल्यू, और डब्ल्यू होता है किसके बराबर, एम जी के। तो मैंने क्या किया, जो इसकी वेट था उसको कितनी हाइट पे मैं लेके गया, एच हाइट पे। तो मेरे पास जो वर्क आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क इज इक्वल टू फोर्स into displacement. Now here the h is displacement and the force is weight. So what is the force? Force is mg and displacement is h. तो जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आएगी, क्योंकि अब जो वर्क किया था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है, एम जी एच। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी बॉडी को आप एक रेफरेंस पॉइंट आपने लेना है, मैंने ये सरफेस ऑफ अर्थ लिया और उसको मैंने एच हाइट तक रिप्लेस किया, उसको टेबल पे रख दिया, ठीक है। तो जो उसने वर्क किया वो किसके बराबर आया, पोटेंशियल एनर्जी के। और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उस पर जो वर्क होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में। और अगर कोई चीज़ रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाती है, इसकी अगर डेफिनेशन मैं करूँ तो इसकी डेफिनेशन है एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ओके, पोजीशन और कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम पोजीशन लेते हैं, हम रेफरेंस लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ को, तो
जो हम किसी बॉडी को रिप्लेस करते हैं, तो जो हमारे पास एनर्जी आएगी उस बॉडी के अंदर स्टोर होगी, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और आपने ये याद रखना है कि पावर और एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक हो गया। टोटल एनर्जी जो हमारे पास बराबर होती है मैकेनिकल एनर्जी, किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि मैकेनिकल एनर्जी किसका सम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।